नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है विजय एकादशी व्रत की कथा। हरि प्रेमियों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। हरि प्रेमियों, आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए जानते हैं फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत कथा। हरि प्रेमियों, एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे जनार्दन, फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी पूजा विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बतलाने का कष्ट कीजिए। श्री भगवान बोले, हे राजन, हे युधिष्ठिर, फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस एकादशी के महात्म्य के सुनने से और पढ़ने से सब प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, हे महाराज, आप मुझसे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधि विधान से सब कथा बताइए। ब्रह्मा जी नारद जी से बोले, हे नारद, विजय एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजय एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही है। यह सब मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को जब 14 साल का वनवास हो गया था, तब वे श्री लक्ष्मण जी तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास कर रहे थे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब माता सीता जी का हरण कर लिया, तब इस समाचार से भगवान श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी बहुत व्याकुल हो गए और सीता जी की खोज में चल पड़े। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे तो जटायु उन्हें सीता जी का सब हाल सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर माँ सीता जी का पता लगाया और उनसे भगवान श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का सब वर्णन किया। वहां से वापिस आकर हनुमान जी ने भगवान श्री राम के पास आकर सब समाचार कह सुनाया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंच गए, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा, इस समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे? तब लक्ष्मण जी ने भगवान राम से कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप तो सब कुछ जानते हैं। आप आदि पुरुष हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वकदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्माओं को देखा है। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछ लीजिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी वकदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा, हे राम, आपका मेरे पास आना कैसे हुआ?
रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना सहित यहाँ पर आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके इस समुद्र पार करने का कोई ना कोई उपाय मुझे जरूर बताइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वक्दालभ्य ऋषि बोले, हे राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आप ये सागर पार करने में और राक्षसों पर विजय प्राप्त करने में सफल होंगे। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन तांबा, चांदी, सोना या फिर मिट्टी का एक घड़ा बनाइए। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पत्ते रख वेदिका पर स्थापित कर लीजिए। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखिए। उस पर भगवान श्री नारायण भगवान की सोने की मूर्ति स्थापित कर लीजिए। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नारियल, नैवेद्य आदि से भगवान श्री हरि की पूजा कीजिए। उसके बाद घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत कर लीजिए और रात में उसी तरह बैठे रहकर रात को जागरण कर लीजिए। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दे। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को अपने सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी अवश्य ही विजय होगी। भगवान रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से सभी राक्षसों पर विजय पाई। हे राजन, जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी विजय अवश्य होगी। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, हे वत्स, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को सुनता है या फिर पढ़ता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हरि प्रेमियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।